जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी वैद्य योग या विधवा योग या विदुर योग। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुंडली में, स्त्री कुंडली में वैद्य योग विधवा योग की सबसे बड़ा कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, क्या हम उससे बच सकते हैं। तो आज की चर्चा इसी पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्त्री की कुंडली जीवन में उसका विधवापन या विधवा हो जाना एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कुंडली में वैद्य योग स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। इससे बड़ा योग एक स्त्री के जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा, हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी भी स्त्री के जीवन में ऐसी दुखद घड़ी ना आए, परंतु विधाता को जो भी मंजूर होता है उसके सामने हम इंसान विवश हैं। आइए कुछ योगों पे हम चर्चा कर लेते हैं जो अगर स्त्री की कुंडली में हो तो उसका विधवा हो जाती है या वैद्य होती है। राहु लग्न में हो तथा मंगल अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, पहला कारण। दूसरा कारण है जन्म लग्न या चंद्र लग्न से सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य मंगल शनि व राहु चारों हो। मैं कहता हूं, जन्म लग्न या चंद्र लग्न से सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य मंगल शनि और राहु चारों हो। तीसरा कारण, सप्ताह भाव में मंगल पाप ग्रहों के साथ हो अथवा सप्तमस मंगल पर पाप ग्रहों की दृष्टियां बनी हो। चौथा कारण, सप्तम भाव पाप मध्य में हो अर्थात छठे और सातवें सप्तम में पाप ग्रह हो तथा सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न बनती हो। पांचवा कारण, सप्तमेश व अष्टमेश अष्टम में हो तथा उन पर पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो। छठा कारण, अष्टमेश सप्तम में हो तथा सप्तमेश पीड़ित हो। सातवां कारण, सप्तमेश मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ती हो। छठे भाव षष्ठम भाव में चंद्रमा मंगल, सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि हो। आठवां कारण, नौवां कारण, सप्तम व अष्टम में राशि परिवर्तन योग हो अर्थात सातवें का स्वामी आठवें में और आठवें का स्वामी सातवें में हो, राशि परिवर्तन। दसवां कारण, अष्टमेश पाप नवमांश में हो, आठवें का मालिक पाप नवमांश में हो। 11वां, सप्तमेश व अष्टमेश की युक्ति, सप्तमेश व अष्टमेश की युक्ति द्वादश भाव में हो तथा सप्तम भाव पापग्रस्त हो। 12वां कारण, लग्नेश व अष्टमेश द्वादश भाव में हो तथा अष्टम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि बन रही हो। 13वां कारण, गुरु व शुक्र की युक्ति हो तथा शुक्र गुरु के अंशों में पीछे हो। 14वां कारण, षष्ठमेश सप्तम में, सप्तमेश अष्टम में या द्वादश में हो तथा द्वादश सप्तम भाव में हो। 15वां, सप्तमेश अस्त हो तथा सप्तम भाव पापग्रस्त हो। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाना चाहूंगा। किसी पुरुष की कुंडली, जन्म तारीख 5 दिसंबर 1960, जन्म का समय 18:18, स्थान दिल्ली। जातक की जो मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल व चंद्रमा है, वही बुध छठे भाव में सूर्य के साथ बैठा है। बुध व मंगल में राशि परिवर्तन हो रहा है। सप्तम भाव में सप्तमेश गुरु अष्टमेश शनि के साथ बैठा हुआ है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है।
और मंगल की दृष्टि है, दोनों की दृष्टि है। 9 मास में सप्तम मंगल के साथ बैठा हुआ है। वही शुक्र सूर्य से पीड़ित है। सभी योग बाध्य वैध्य योग का निर्माण कर रहे हैं। जातक की कुंडली में 2 बहुविवाह के भी योग बन रहे हैं। पहली की पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी के योग बन रहे हैं। दूसरी पत्नी से भी विवाह सुख में बढ़ रहे हैं, जिसको हम उपायों के द्वारा सुधार सकते हैं, इस योग से बचा सकते हैं। मंगल यंत्र लें, उसको नियमित पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, शिव परिवार के विधि विधान से पूजा करें। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कुछ धन दें, सुहाग का सामान दें। शुक्र को अच्छा करने के लिए किसी गरीब विधवा का विवाह कराएं या उसको जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन दें। एक और कुंडली जिसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है स्त्री की कुंडली। 3 जून 1976, जन्म समय 23:44, स्थान इंदौर। जातिका की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है। लग्नेश शनि मंगल के साथ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। गुरु और शुक्र की युक्ति कहते हैं। गुरु एवं शुक्र की युक्ति कहते हैं घर में बन रही है। केतु की सप्तम भाव पर दृष्टि बन रही है। 9 मास में चंद्रमा नीच का है। शनि अष्टम भाव में नीच का होकर मंगल और शुक्र के साथ है, युक्ति कर रहा है। ऊपर दिए हुए जो मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था, इन योगों में कॉमन नंबर क्या है? दूसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी फलीभूत हो रहे हैं। इस जातिका का जो विवाह सुख तो बहुत प्रतीत हो रहा है, और सप्तम भाव पाप पीड़ित है, नवम पाप पीड़ित है, 9 मास पाप पीड़ित है। सप्तमेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में सप्तम भाव का सुख दे रहा है, परंतु केतु और सूर्य बुध के मध्य में पीड़ित हो रहा है। वहीं सुखेश मंगल अष्टम भाव में शनि के साथ चला गया। जैसा कि वैवाहिक जीवन सुख की तो हानि करेगा ही करेगा। विवाह हो भी गया हो तो इस कारण इस जातिका को विधवा योग के संकेत पत्रिका में तो बन रहे हैं। अब स्त्री कुंडली में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ देखते हैं कि गुरु पाप पीड़ित है। लग्न कुंडली से, 9 मास से और चंद्र कुंडली से भी, परंतु चंद्र कुंडली से गुरु भाग्येश होकर सप्तम भाव को देख रहा है, जो अल्प संभावना भी देता है कि इस दोष को टाला जा सकता है, क्योंकि संभावनाएं तो हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि गुरु बुरे से बुरे दोषों का भी परिहार करने में सक्षम होता है। कुछ ऊपर करने पर, कुछ उपाय करने पर इस दोष को टाला जा सकता है। किसी योग ज्योतिषी से परामर्श लेके हम जातिका को मंगला गौरी का व्रत करने का संकल्प करवाएं। विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी की नियमित व्रत करें। पूरी विधि विधान और पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से पूजा करें तो इसका सुहाग बना रहेगा। जातिका का विवाह से पूर्व अगर विवाह नहीं हुआ है और ये कुंडली नियमित हो रही है तो उस बच्ची का विवाह से पहले कुंभ विवाह करा दिया जाए, शालिग्राम से विवाह करा दिया जाए। नित्य गौरी शंकर का पूजा कराएं। गौरी जी पर सिंदूर चढ़वाएं। सदाशिव की पूजा करके इस कुंडली के जो वैद्य योग है उसको हम टाल सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं गुरु के द्वारा नियमित हो रही है। और गुरु एक ऐसा प्लैनेट से, एक ऐसा ग्रह है कि वो बड़े से बड़ी विपत या विपदा को अकेला अपने हिसाब से टाल सकता है। मित्रों, इस चर्चा को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा में पुनः उपस्थित होता हूँ। अरे भाई, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बेल आइकन जब दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली चर्चा में पुनः शामिल होइए। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें।